Hello students, today we are going to revise numerical problem of chapter 3 from laws of motion. Question number 1. A force of 48 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on mass m. Find the value of mass m. यहाँ पे आप लोग को क्या फाइंड करना है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 48 न्यूटन, एक्सेलरेशन गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी. कितना है? 48/8, और जो कि 6 टाइम डिविजिबल है. ठीक है, तो मास की वैल्यू कितनी आ गई? 6 kg. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज हैविंग अ हायर वैल्यू ऑफ मोमेंटम? A bullet of mass 10 kg moving with a velocity of 400 meter per second square, or a ball of mass 400 gram thrown with a velocity of 25 meter per second. Show by actual calculation. Okay, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ. ठीक, न्यूटन का सेकेंड लॉ की मदद से हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, एक बुलेट है और दूसरी बॉल है, इन दोनों की डिफरेंट वेलोसिटी है, डिफरेंट मास है, और हमें कैलकुलेट करना है इनका मोमेंटम. ठीक, तो मोमेंटम ऑफ अ बुलेट क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू m1v1 मास इंटू वेलोसिटी. ठीक, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई आपका? 4 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, और अगर हम बॉल का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए मास की वैल्यू है 400 ग्राम, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.04 kg, और वेलोसिटी है आपका कितना? 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगी P2 की वैल्यू मिल जाएगी 10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इन दोनों मोमेंटम में एक P1 और P2, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉल का मोमेंटम ज़्यादा है. ठीक है, तो बॉल का मोमेंटम कितना है? kg मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम हैविंग हायर वैल्यू ऑफ मोमेंटम. यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से था कि जो वैल्यू जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका मोमेंटम हाई होगा. अगर हम वेलोसिटी का कंपेयर करें तो वेलोसिटी आप देखो, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, और सेकंड वाले की वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? मास के कारण. बट बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी फॉर्मूले में दो डेटा दिए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मोमेंटम में आपको m भी एग्जिस्ट कर रहा है और v भी, तो इन दोनों से इफेक्ट होगी मोमेंटम की वैल्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि दो कंडीशन गिवन है. ठीक है, जिसमें फर्स्ट में क्या है कि आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, मतलब टाइम इंटरवल दिया हुआ है 2 सेकेंड का. सेकेंड में आपको दिया है टाइम 5 सेकेंड. ठीक, मास आपका ऑब्जेक्ट का सेम है, बस वेलोसिटी डिफरेंस आ रही है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ और होगी. तो क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स. तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? F इज इक्वल टू m इंटू V2 माइनस V1 अपॉन T1. ठीक, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन 2 न्यूटन. और इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ गई हमारी 10 न्यूटन. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी
हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि इनिशियल जो है हमारी क्या हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे इसको हमने सेम फॉर्मूले में बस वैल्यू क्या है वेलोसिटी की चेंज कर दी है। यहाँ पे पुट किया है 5 इंटू वी एफ हमारा इंडिकेट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, वी एफ माइनस 3/5। इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 इज इक्वल टू वी एफ माइनस 3। दिस इम्प्लाइज दैट वी एफ इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। Okay, next question. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 tons. ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे मास होगा, मास जो है 7 टन अगर है तो क्या होगा इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स। ठीक, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्वेश्चन में 400 मीटर दिया हुआ है, यू आपका 0 है, टाइम जो है 20 सेकेंड है, 1/2 इंटू ए 20⁻²। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पे हमें मास गिवन है 7 टन, तो टन को हम लोग क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7000 इंटू 2, तो एफ इज इक्वल टू 14000 न्यूटन आप क्या आ जाएगा उस ट्रक के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 5 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? Using third equation of motion, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें किसी भी क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, ये उस क्वेश्चन में गिवन डेटा से हम डिसाइड करते हैं। तो जो जो वैल्यू गिवन है उसके बेसिस पे हमें देखिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0, यू की वैल्यू है 20 और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एस हमें 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन आया है और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक, नाउ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास हमें 1 दिया हुआ है 1 kg और एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया फोर्स की वैल्यू -4 न्यूटन। ठीक है, यानी इसके द्वारा क्या है फोर्स नेगेटिव